अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपका कई दफ़ा मैंने मैसेजेस भी पढ़े, इसके ऊपर आपने कहा था कि हमें जर्मन का जो फ्यूचर टेंस है उसमें जुमले बनाना सीख आए। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में और परफेक्ट में जुमले हम इस चैनल के ऊपर कई मरतबा सीख चुके हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर के दो टेंस हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर का जो दूसरा टेंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जुमले इतने ज़्यादा नहीं बोले जाते। ठीक है, और लेकिन जो फ्यूचर आइंस है, ठीक है, जिसको फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर आइंस जर्मन जुबान में ना। ठीक है, इसकी ज़रा मैंने कल नए मार्कर लेके आया हूँ ज़रा, तो इसमें अभी इनकी राइटिंग ना अभी ठीक होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसकी तो ठीक हो गई थी। फ्यूचर फ्यूचर आइंस कहते हैं जर्मन जुबान में इसको। ठीक है, फ्यूचर आइंस यानी कि जर्मन फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आपको जुमले बनाना सीखना आपके लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब अगर आपने ब्रीफ लिखना है या लेजन में फर्स्टेहन में फ्यूचर में जुमले लिखे आ सकते हैं या आ जाते हैं, तो इसलिए आपको फ्यूचर टेंस की पहचान अच्छी तरह से होनी चाहिए। समझा रही बात आपको? सही है। अब इसमें फर्ज करें मैं पहले एक सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट में लिखूंगा। ठीक है, फिर उसी को हम आगे फ्यूचर में चेंज करेंगे। ठीक है जी, सुनिए। एक जुमला है कि मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं। मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूं, एक जुमला लिखा हुआ है जैसे ये देखिए। ये आपका बनेगा इश इश लेज़े ein neues Buch। Ich lese ein neues Buch है ये, यानी ये जुमला प्रेजेंट में लिखा है हमने। किस में लिखा है? प्रेजेंट में। और ये वर्ब किस, और जो जुमला है ये वर्ब लेजन से बना है। किससे बना है? वर्ब लेजन है, लेजन वर्ब से। इस जो फुल वर्ब है वो लेजन है। ठीक है, कि मैं एक किताब जो है मैं एक नई किताब का मुतालिया कर रहा हूं, है लेजन वर्ब का हमने जुमला बनाया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसी जुमले को फ्यूचर में लिखते हैं। फ्यूचर टेंस होता क्या है? पहले फ्यूचर में तो आपको पता ही है ना, आपको वैसे पता ही होगा। फ्यूचर टेंस होता है कि जो मुस्तकबिल का जमाना होता है, फ्यूचर टाइम, कि मैं ये काम करूंगा, कि मैं एक नई किताब का मुतालिया करूंगा या एक नई किताब को पढ़ूंगा, ये फ्यूचर टेंस होता है। अब इसका जुमला कैसे बनेगा? सुनिए, इसका जुमला ऐसे बनेगा, ये देखिएगा। इसका जुमला बनेगा इश, ठीक है, और यहां पे आएगा इश वेयर डे। ठीक है, ये जो वेयर डे है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, या हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की मदद करने वाला। जो वर्ब की मदद करने वाला होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, genau इश वेयर डे यानी जो वर्ब की मदद करता है जुमला बनाने में, ये डेफिनेशन है। ठीक है, इश वेयर डे। अब जुमला क्या बनेगा? इश वेयर डे ein neues, ठीक है, ein neues Buch। और आखिर में क्या करना है? जो वर्ब है पूरी, जैसे लेजन वर्ब है वो पूरी एंड पे लगा देनी है आपने, लेजन। ये जुमला बनेगा कि मैं एक नई किताब का मुतालिया करूंगा, ये फ्यूचर टेंस आपका बन जाएगा। ठीक है जी, ich werde ein neues Buch lesen। मैं एक नई किताब जो है वो पढ़ूंगा या उसका मुतालिया करूंगा। समझाएगी बात आपको? इस तरह आपने जुमले बनाने हैं। अब यहां पे आपके सामने मैं गर्दान लिख देता हूं उसकी फ्यूचर की। ठीक है, ये देख लें। अगर इश है तो आपने वेयर डे देखें, अगर आपका सब्जेक्ट इश है तो आपने क्या लगा दिया है? वेयर डे। इश वेयर डे है, इश वेयर डे आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट दू होगा तो फिर दू के साथ विस्ट आएगा। ठीक है, दू के साथ क्या आएगा? दो विस्ट। अगर एयर है, अगर जी है और सब्जेक्ट एस है, अगर तो इसका विर्ड आएगा। ठीक है, ओके, यानी कि यहां पे दू आ जाता है, फर्स्ट दू तुम पढ़ोगे तो दू विस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर एयर जी एस में से कोई सब्जेक्ट होगा तो विर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वियर अगर सब्जेक्ट है तो वियर वेयरडन हो जाएगा, वियर वेयरडन। ठीक है जी, उसके बाद ईयर वेयरडेड है, ईयर वेयरडेड। और अगर सब्जेक्ट जी होगा तो वेयरडन हो जाएगा, वेयरडन है, वेयरडन। ठीक है, सही है। तो ये आपको मतलब कि इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन इसकी इश वेयरडे, डू वेयर्स्ट, एर जी एस वेयर्ड, वियर वेयरडन, ईयर वेयरडेड और जी वेयरडन बन जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में ये आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है। और फुल जो वर्ब है वैसे फुल जो वर्ब है वो वेयरडन है ना, इसकी कॉन्जुगेशन हमने कर दी इसकी। ठीक है, वेयरडन है, ये वेयरडन वर्ब है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा।
ठीक है, werden जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उसके अपने कॉन्जुगेशन कर देनी सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं ताकि आपको मैं कुछ जुमले उर्दू में लिखे हुए हैं, कुछ जुमले आपके सामने और रखता हूं कि वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख रही है, वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख रही है। ये क्या बनेगा देखिएगा, जी schreibt, ये देखिएगा पहले, जी schreibt है, जी schreibt, ठीक है जी, जी schreibt eine ईमेल, ठीक है जी, वो एक ईमेल लिख रही है, किसको लिख रही है जी, अपने शेफ को, an ihren शेफ। ये जुमला बन जाएगा प्रेजेंट में है कि वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख रही है। जी schreibt eine ईमेल, सॉरी यहाँ पे eine आएगा, है जी schreibt eine, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है ना तो एक्कुजेटिव में ई होता है। जी schreibt eine ईमेल an ihren शेफ, वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख रही है। अब जी लड़की वाला है, ये है ये वाला जी, ठीक है। अब इसको हम फ्यूचर में लिखते हैं कि वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख देगी, लिखेगी या लिख देगी, ठीक है, फ्यूचर में ये बनेगा, यानी फ्यूचर वो टाइम है जो अभी आने वाला जमाना होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जी के साथ, लड़की जी, ठीक है, तो जी के साथ क्या आएगा देखें, जी के साथ आएगा जी विल्ड होएगा, है जैसे इश्क के साथ विल्ड आया था ना, तो जी विल्ड आएगा यहां पे, जी विल्ड, ठीक है। eine ईमेल, ओके, बहुत आसान जुमला बनाने, eine ईमेल, sie wird eine ईमेल an ihren शेफ, ठीक है जी, शेफ, और आखिर में जो वर्ब है श्राइबन, वर्ब श्राइबन पूरी एंड पे लिखी जाएगी, हैं श्राइबन, हैं वो अपने एक बॉस को ईमेल लिखेगी, ठीक है। sie wird eine ईमेल an ihren शेफ श्राइबन, ठीक है, प्रेजेंट में जी schreibt हो जाएगा और फ्यूचर टेंस में जो वर्ब है वो पूरी अपने एंड पे लगा देनी है, sie wird eine ईमेल an ihren शेफ schreiben, वो अपने बॉस को एक ईमेल लिखेगी, और प्रेजेंट में क्या जाएगा, वो अपने बॉस को एक ईमेल लिख रही है। सही है, समझा रही है ना कि प्रेजेंट में तो आपको पहले ही पता है, कई बार तो हम सीख चुके हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा लेसन है, हम सीख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में हमने जुमले कैसे बनाने हैं। फ्यूचर आइंस बहुत जरूरी है, ये टेंस लिखना बहुत, ठीक है। अच्छा, एक जुमला और देखें, हम आज शाम को स्पागेटी बना रहे हैं, पकाएंगे या बना रहे हैं, हम आज शाम को स्पागेटी पकाएंगे, ठीक है जी। ओके, क्या बनेगा, wir kochen, है प्रेजेंट में, wir kochen, हम पकाएंगे, heute Abend, हम आज शाम को पकाएंगे, ठीक है जी। क्या पकाएंगे जी, स्पागेटी, ठीक है, ओके, स्पागेटी, हम आज शाम को स्पागेटी जो है पका रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम फ्यूचर में बना लें कि हम आज शाम को स्पागेटी बनाएंगे, हैं, ठीक है जी। तो क्या बनेगा इसका फ्यूचर में देखें, wir, ठीक है, wir के साथ क्या आएगा, wir werden, हैं, जब werden जो कॉन्जुगेशन करते हैं तो wir के साथ werden पूरा लिखा जाएगा, wir werden, हैं, क्या आएगा यहाँ पे, wir werden, ठीक है जी। आगे heute Abend, ओके जी, heute Abend, ओके, स्पागेटी, हैं, एक मिनट, स्पागेटी, ठीक है जी, और आखिर में कोखन, वर्ब कोखन है तो यहाँ पे कोखन वर्ब एंड पे आ जाएगा पूर्ण, है यहाँ पे वर्ब कोखन आ जाएगा, ठीक है। wir werden heute Abend Spaghetti kochen, हम आज शाम को स्पागेटी पकाएंगे, हैं, wir kochen heute Abend Spaghetti, हम आज शाम को स्पागेटी पका रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि वर्ब कॉन्जुगेट होता है, और ये चीज अगर आपने कहना है कि फ्यूचर टेंस में कहनी है तो उसके लिए आपको werden जो है वो आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ओके। और जो वर्ब की इन्फिनिटिव वर्ब है, इन्फिनिटिव फॉर्म यानी en वाली वर्ब है, वो आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है, ओके। एक कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ अभी और रखना चाहता हूं बेटे प्लीज। और अगला जुमला है कि वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, पहले प्रेजेंट में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में बनाते हैं, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, er spielt, है, er spielt, वो खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल, ओके, फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, mit seinen Freunden,
mit seinen Freunden है, Freunden, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, लड़का है, er spielt Fußball mit seinen Freunden, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो अब इसी को हम फ्यूचर में बना लेते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, एयर के साथ, देखिए एयर के साथ क्या आ रहा है, एयर विल्ड आ रहा है, genau है, तो यहाँ पे आएगा एयर, ओके, एयर विल्ड, ठीक है। उसके बाद एयर विल्ड फुटबॉल, बहुत आसान है, यानी कि फ्यूचर वाले टेंस को में को जो वर्ब है एंड पे लगा देनी है पूरी वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है वेटर लगा देना, तो मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। आसान है ना, ठीक है। Er wird Fußball, ठीक है। आगे mit seinen Freunden, mit seinen, है, mit seinen Freunden, mit seinen Freunden, और आखिर में वर्ब spielen आ जाएगा, spielen, है, ये आ जाएगा। Er wird, ठीक है, Fußball mit seinen Freunden spielen, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलेगा। क्या ख्याल है, सिंपल है ना। इस तरह आप हर जुमले को जो प्रेजेंट में कहते हैं उसका फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, ठीक है जी। आगे सुने कि आगे है कि मेरी माँ जो है वो ताज़ा सब्जियां जो है वो मार्केट से खरीद रही है। मेरी अम्मी जो है वो मार्केट से ताज़ा सब्जियां खरीद रही है, ये जुमला लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बनेगा, ठीक है, इसका पहले प्रेजेंट में देख लें, क्या बनेगा, meine Mutter, meine Mutter, ठीक है जी, मेरी माँ जो है kauft, ठीक है, खरीद रही है, ठीक है जी, खरीद रही है, क्या खरीद रही है, frisches Gemüse, frisches, ठीक है, frisches Gemüse, Gemüse, ठीक है जी, auf dem Markt, मार्केट में से, auf dem Markt, auf dem Markt है, ये जो आपका पड़ेगा प्रेजेंट में, ठीक है। meine Mutter kauft, मेरी माँ खरीद रही है, frisches Gemüse, ताजा सब्जियां या सब्जियां, auf dem Markt, मार्केट में से, है, समझा रही बात आपको। तो अब इसको बनाएं, अब इसका फ्यूचर में बनाएं, क्या बनेगा, है कि मेरी माँ जो है वो मार्केट से ताजा सब्जियां खरीद लेगी, खरीद लेंगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, अब यहां में देखिए meine Mutter, meine Mutter, ओके, meine Mutter। अब इसके साथ सब्जेक्ट meine Mutter है और meine Mutter सिंगुलर है, meine Mutter जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर ये er sie es वाला होता है, ये विल्ड आएगा यहाँ पे, ओके। जो er sie es ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर meine Mutter भी सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे विल्ड वाला लगेगा फिर, है, गुड, meine Mutter wird, ठीक है जी, meine Mutter wird frisches Gemüse, frisches Gemüse, ठीक है जी, frisches Gemüse auf dem Markt, ठीक है जी, auf dem Markt, और आखिर में क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काउफ, वर्ब क्या है हमारा, काउफ्ट है, तो काउफन वर्ब आपका एंड पे आ जाएगा यहाँ पे, काउफन है। meine Mutter wird frisches Gemüse auf dem Markt kaufen, मेरी माँ जो है वो ताज़ा सब्जियां जो है वो मार्केट से खरीद लेगी, ठीक है जी, राइट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, और आपको समझ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है और बहुत इजी से तरीके से बता दिया गया है कि अगर आपने फ्यूचर में जुमले बनाने हैं, ठीक है, तो आपने वेड जो वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है, और उसको सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप उसको कॉन्जुगेट करते जाना है, और जो वर्ब है, जो जुमले के अंदर जो वर्ब होगी उसको आपने वर्ब सेंटेंस के एंड पे ही लिख देना है, और इन्फिनिटिव वर्ब आपने लगानी है, ठीक है जी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो फ्यूचर टेंस है future eins बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Then see you very soon. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.